अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हसन, रजिस्टर्ड आईटीपी। आप लोगों को पहले भी हम लोग अपडेट करते रहे हैं डिफरेंट लॉस के बारे में, डिफरेंट जो भी प्रोग्रेस रही है एफबीआर में, कोई भी जो है वो नोटिफिकेशन आता था। आज की वीडियो मैं सब उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कि बैंकिंग प्रॉफिट्स के बारे में इंतहाई कंफ्यूज हैं और अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बैंकर्स, वो लोग जिनके सेविंग अकाउंट्स हैं, वो लोग जो कि बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बैंक का किसी भी किस्म का लेन देन करते हैं, वो लाजमी देखें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। आपको अपने एसेट्स मैनेज करने में बड़ी आसानी रहेगी। होता क्या है, मैं थोड़ा सा अब आपके सामने स्क्रीन पे स्लाइड भी आ जाएगी। सही है, एक सेक्शन है, सेक्शन 151 बैंकिंग प्रॉफिट्स का, जिसके अंदर जो है वो जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक अपना प्रॉफिट आपको शेयर करता है। जो भी आपके पैसों पे प्रॉफिट मिलता है वो आपको मिल जाता है और टैक्स डिडक्ट हो जाता है। अब इसमें सिनेरियो हम लोगों ने बनाए हैं जो कि रियल सिनेरियो है कि एक बंदा है, उसका प्रॉफिट आ रहा है 45 लाख रुपीज, मतलब 4.5 मिलियन। अब जितना भी उसको प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर बैंक अपना 15% टैक्स काटेगा और एफबीआर को जमा करा देगा। जाहिर सी बात है, आप पैसे कमा रहे हैं, बैंक लायबिल है, विद होल्डिंग एजेंट है, आपको जितना भी प्रॉफिट आ रहा है आपका टैक्स काटने का, इनकम टैक्स काटने का, वो काट के जमा कराता है, आपको इनकम टैक्स देता है कि भाई मैंने इतना टैक्स आपका काट के जमा कराया है। तो लोग जो है वो जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद वो क्लेम कर लेते हैं कि भाई इतना टैक्स कटा है। तो इसकी कैलकुलेशन में दिखाई है कि भाई अगर किसी का 45 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट आया है, उसका 15% के हिसाब से 6,75,000 रुपए टैक्स जो है वो डिडक्ट हो गया है। ठीक है, और ये 5 मिलियन के नीचे नीचे है तो एक फाइनल टैक्स होता है ये, और इस बंदे को किसी किस्म का और टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन लोग कंफ्यूज कब होते हैं कि अगर उनका प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन से ज्यादा आ जाए। ठीक है, अब उस सिनेरियो में भी हम आपको बता देते हैं कि होगा क्या। ये एक और सिनेरियो हमने आपके सामने आ रहा है कि अगर आपका प्रॉफिट 5 मिलियन से ज्यादा आ गया है तो एक सेक्शन है, सेक्शन 7B, जिसके तहत एफबीआर ये कहता है कि अगर आपका प्रॉफिट 50 लाख से ज्यादा होगा तो फिर जो बैंक ने 15% टैक्स काटा है वो मेरे लिए इनफ नहीं है। आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आया है, तो अब आप मुझे बिजनेस इनकम, जो कि एक नॉर्मल बिजनेस इनकम होती है, उस हिसाब से टैक्स देंगे। लोग अक्सर इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो आए अब आज इसकी कैलकुलेशन हम करके आपको बता देंगे। भाई अगर किसी का प्रॉफिट 55 लाख रुपए आया है तो बैंक 15% के हिसाब से वही 8,25,000 रुपए ही टैक्स काटेगा। बैंक आपका टैक्स नहीं काटेगा ज्यादा, बैंक उतना ही काटेगा। ठीक है, लेकिन अब एफबीआर ने क्या कहा है कि आप बिजनेस इनकम के हिसाब से टैक्स देंगे। आए हम अब आपको बिजनेस इनकम के स्लैब्स दिखा देते हैं। ये इस वक्त आपके सामने है बिजनेस इनकम के स्लैब्स। अब जितनी इनकम आपकी आती रहेगी उस हिसाब से आप इसमें मैच कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है। जो सिनेरियो हमने आपको दिखाया है उसमें बंदे की इनकम है 55 लाख रुपए, मतलब नंबर 5 वाले सिनेरियो में वो फॉल हो रहा है। नंबर 5 वाले सिनेरियो में क्या है कि अगर तो 32 लाख रुपए के ऊपर जो है वो 6.5 लाख रुपए उसने फिक्स अमाउंट देना है, और 32 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर उसने 40% का अमाउंट जो है वो पे करना है। अब हमने इसकी कैलकुलेशन आपको इस हिसाब से करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आपके आ गया होगा कि 55 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट था, 15% बैंक ने डिडक्ट कर लिया, 8,25,000 रुपए। लेकिन एक्चुअल टैक्स इसका कितना बना? एक्चुअल टैक्स इसका बना 15,70,000 रुपए का, जो कि आपके हमने स्लैब दिखाया था उस हिसाब से कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो उसका एक्चुअल टैक्स बनेगा 15,70,000 रुपए। अब जब आप अपनी फाइलिंग करेंगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी थी आपकी 15,70,000 रुपए। जो बैंक ने टैक्स काटा है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा और रिमेनिंग पेमेंट आपने पे करनी होगी। मतलब 15,70,000 में से 8,25,000 रुपए कट जाएगा, रिमेनिंग पेमेंट बची 7,45,000 रुपए, ये आपको पे करना होगा।
ये इसका बैंकिंग लॉ है, जो कि अभी हमने आपको बताया है। स्लैब भी देख लेते हैं कि भाई 55 लाख रुपए के ऊपर 7,45,000 हमने भरना था और 8.5 लाख 8.25 लाख रुपए बैंक ने काट लिया था। अच्छा, अब इससे बचने का तरीका क्या है, इसको मैं मैनेज करने का तरीका बता देता हूँ। ये बैंकर्स भी अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो बिल्कुल बताया करें। या तो आप जितना अमाउंट सेविंग अकाउंट में है कैलकुलेट कर लें कि ईयर एंड पे इतना अमाउंट जो है वो 5 मिलियन तक आएगा, और अब रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो हम सारा का सारा म्यूचुअल फंड्स में डलवा देते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इस तरह का लॉ नहीं है कि भाई 50 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट आएगा तो वहां पर बिजनेस इनकम का टैक्स आएगा। वहां पर एट सोर्स जो टैक्स कट गया वो ही कटता है, इससे ज्यादा टैक्स नहीं कटता। म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आप सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखना चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर में ही किसी और के नाम पे बाकी का पैसा रख दें, और वो ये लाजमी कैलकुलेट करें कि उसका भी 5 मिलियन से ज्यादा का थ्रेश होल्ड क्रॉस ना हो। अगर आप फैमिली मेंबर में भी नहीं रखना चाहते, म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं रखना चाहते, मार्केट में बेतहाशा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मौजूद है, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है। और लाइफ इंश्योरेंस, और अब तो इंश्योरेंस कंपनी ही जो है वो काफी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं जिस पर वो किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेती। जनाब, ये इसका एक तरीका था। बहुत शुक्रिया। इस तरह की डिटेल्ड वीडियो अब हम बनाते रहेंगे। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको चीज पूछनी हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। आप लोगों से मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया। मैं हूं अहमद हसन, कैडरे मैनेजमेंट, योर लीगल एंड टैक्स पार्टनर।